तो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें हमने टाइप 1 कर ली थी। टाइप 1 क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आज we will do type 2, that is nucleophilic addition reaction followed by elimination of water molecule। ओके, इसमें क्या होगा? होगी तो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन ही, बट इस बार जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर भी साथ में निकलेगा। ओके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब जो अमोनिया से बने हों। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया डेरिवेटिव के एग्जांपल जैसे अमोनिया से ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। और भी आपके पास कई सारे अमोनिया के डेरिवेटिव है, वी विल डिस्कस। ओके, विद अ नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। आपके पास कंपाउंड में कैसा ग्रुप आ जाएगा? C डबल, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, C डबल बॉन्ड N ग्रुप, ये आ जाएगा। ओके, ये देखो आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। इट विल रिएक्ट विद दिस, ओके, अमोनिया डेरिवेटिव। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना के बाहर, और इसको यहाँ से इसके साथ लिंकिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास। ओके, तो ये C ट्रिपल डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ओके, एंड these type of reactions are catalyzed by acids। ओके, ऐसे रिएक्शंस में कैटालिसिस किसकी होगी? एसिड की। जैसे कि हर बार हम मेन रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं, इसका हम मैकेनिज्म बता देते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड जो रिएक्शन करवाते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड H पॉजिटिव आयन पे अटैक करता है, उस H पॉजिटिव आयन पे जो एसिड से आया है। अब ये एसिड क्या कहाँ से आया? इसको क्यों लिया? ये कैटलिस्ट की तरह लेना ना, हमने बोला कि कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट हमने एसिड लेने हैं। तो दिस कार्बोनिल कंपाउंड विल अटैक ऑन H पॉजिटिव आयन, इट विल फॉर्म दिस। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादातर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक ये बन गया आपके पास। ओके, अब ये बन गया है इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, इसके ऊपर अटैक करवाना बहुत इजी है। कौन अटैक करवाएगा? ये जो आपके पास अमोनिया का डेरिवेटिव है अपने नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उस लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा देगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब अटैक हो गए इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा तो होगा क्या? वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, बट नाइट्रोजन भी बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ज्यादा देर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा नहीं। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए लगा देगा। ओके, और यहाँ से ये OH ग्रुप जो है वो चला जाएगा। ओके, ये OH नेगेटिव आयन और ये H दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N HZ, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, H नहीं, ये वाला H नहीं होगा। ओके, एंड दिस विल योर प्रोडक्ट। यहाँ पे ये वाला H कहाँ गया? ये मैंने लिखा क्यों नहीं है प्रोडक्ट? इसको यहाँ पे H ये लिखना है, this okay, this will be your product। ओके, सो आपने रिएक्शन में कैटालिसिस किसको यूज करना है? एसिड। बट एसिड आगे देखो ये लिखा हुआ है मैंने, एसिड आपने इन केस द मीडियम इज टू एसिडिक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को एज अ कैटलिस्ट नहीं यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि वो अगर मान लो सोल्यूशन में एसिड बच गया, H पॉजिटिव आयन बच गया, आपको पता है जो अमोनिया होता है वो बेस होता है और अमोनिया के डेरिवेटिव भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो बचा हुआ H पॉजिटिव आयन होगा वो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करके एसिड बेस रिएक्शन शो करवा सकता है। ओके, तो इसलिए मीडियम ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इन केस द मीडियम इज टू एसिडिक, द अमोनिया डेरिवेटिव बीइंग बेसिक इन नेचर विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट। ओके, वो अमोनियम सॉल्ट बनाना शुरू कर देंगे वाटर के साथ, सॉरी वाटर के साथ नहीं, एसिड के साथ। यू नो दैट एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जो एसिड लेना है दैट शुड बी माइल्ड, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, a pH of around 3.5 is maintained during the reaction। तो pH कितना का रखना है आपने? 3.5, इससे बिलो नहीं करना pH, नहीं तो सोल्यूशन जो है वो आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और वो अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा एसिड जो है। ओके, आप नहीं चाहते अमोनिया और एसिड की रिएक्शन हो, आप चाहते हो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो H पॉजिटिव आयन पे अटैक करवाए एसिड के और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, सो दैट अमोनिया जो है बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करवा नहीं पाएगा,
पर जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब उसके ऊपर अटैक इजीली करवा देता है। तो इसलिए इसको अब अटैक करवाने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसको लाने के लिए ये H पॉजिटिव डालना है। ये नहीं करना कि H पॉजिटिव इसी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस विल बी दी मैकेनिज्म। ओके, ये ऐसे रिएक्शंस का जितने भी आगे रिएक्शन आने वाले हैं उनका मैकेनिज्म यही है। अमोनिया डेरिवेटिव चाहे कोई भी हो, यहाँ पे Z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ZOH भी हो सकता है, यहाँ पे ZNH2 भी हो सकता है, और भी कई सारा कुछ हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ये जनरल मैकेनिज्म मैंने समझा दिया सभी रिएक्शंस के लिए। अब हम शुरू कर रहे हैं बारी बारी से इस जो ये वाली हमने जनरल ये वाली पढ़ी ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके कुछ एग्जांपल करेंगे। सबसे पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन देखना है, किसका देखना है रिएक्शन? एल्डिहाइड्स और कीटोन का। इनको जनरली क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है? NH2OH। ओके, जब भी NH2OH रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो क्या बनता है? इनको बोलते हैं ऑक्साइन्स। ठीक है, इस वाले पूरे ग्रुप को क्या नाम दिया गया है? ऑक्साइन। ओके, बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन के साथ जो दो H लगे होंगे वो निकल जाएंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये यहाँ से बाइंड कर जाएगा, तो आपके पास ये बन गया। ओके, एंड वाटर विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और पीएच आपने कितना रखना है? 3.5। इसका नामकरण कैसे करते हैं? जैसे ऑक्साइन्स है ना ये, अब इनका नेम, अब ये किससे बना है? ये ऑक्साइन किसका बना है? ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये मेथेनल है ना, मेथेनल का ऑक्साइन बना है, तो इसका नेम क्या होगा? मेथेनल ऑक्साइन। सिमिलरली ये क्या है? दिस इज प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन का जो ऑक्साइन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉन ऑक्साइन बनेगा। वैसे ही इसका ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन मिलके गए वहां यहाँ से, और यहाँ पे इनकी लिंकेज हो गई आपस में, तो ये बन गया प्रोपेनॉन ऑक्साइन, एंड वाटर विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। सेकंड, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2NH2। ओके, मतलब अमोनिया का डेरिवेटिव ये है, NH2 के साथ यहाँ पे Z की बजाय अब क्या लगा हुआ है? NH2। ओके, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। तो जब हाइड्राजीन्स के साथ रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्राजोन्स। ओके, इनकी नेमिंग भी वैसे ही होनी जैसे इसमें ऑक्साइन्स की करी। जैसे ये आपके पास क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसका नेम क्या है? इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है। इथेनॉल, इथेनॉल जब आपका हाइड्राजीन से रिएक्ट किया, यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन गया, और यहाँ से इसकी लिंकेज इसके साथ हो गई, ये बन गया आपके पास। क्लियर, एंड वाटर विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये इथेनॉल से बना है हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे इथेनॉल हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली अगर जर्नल आपके पास कोई कीटोन है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R और R डैश कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके लिए एक जनरल रिएक्शन भी लिख दिया मैंने। दिस विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजीन टू प्रोड्यूस दिस हाइड्रोजन प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। अब फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन? हाइड्रोजीन क्या था? NH2। ओके, बट अगर आपके पास एक साइड NH2 ही है, बट दूसरी साइड एक H, नाइट्रोजन के ऊपर जो एक H लगा है उसको रिप्लेस कर दिया किससे? बेंजीन रिंग के साथ, जिसको हम फिनाइल रिंग बोलते हैं जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी फिनाइल हाइड्रोजीन। तो बस जैसे हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाई थी, वैसे ही फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होनी है। कैसी होनी है? ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर बना के बाहर, और यहाँ से इनकी लिंकेज हो जाएगी इसके साथ, यू विल गेट दिस। तो इसका नेम क्या करोगे? नेम वैसे ही हो जाना है, इस कीटोन या अल्कोहल से ये बना है उसका नाम, और बाद में लिख देना है फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, इसका एग्जांपल एक आधा कर ही देते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? ये इथेनॉल है। ओके, इसकी रिएक्शन हो रही है इसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। पीएच आपने रखा 3.5, तो होगा क्या? ये यहाँ से दोनों लिंक होके वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड NH, फिनाइल भी लगाया, प्लस H2O।
एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे H2O कर। ओके, तो अब इसका नेम क्या बनेगा, इथेनॉल से ड्राइव हुआ है, इसका नेम होगा इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, इसमें बनता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, ये फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन बनती है। ओके, ये आपका फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। गॉट इट। तो ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके, सभी में वही हो रहा है, यहाँ पे Z लगा हुआ है, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन और ये वाला कार्बोनिल का ऑक्सीजन मिलके वाटर बना के बाहर, और यहाँ से इसकी लिंकेज हो जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, याद रखना। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ओके, अब इसके साथ कैसे रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं इससे, जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस होती है उसमें हम टेस्ट करते हैं विद दिस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। So this reaction is used for test for aldehydes and ketone as it give yellow, orange, red precipitate। क्यों, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है ये येलो फॉर्म प्रेसिपिटेट होते हैं, कई बार ऑरेंज, कई बार रेड, मतलब येलोइश रेड आपको प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करते हैं जैसे मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, आपको नहीं पता कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है, आपने पता लगाना है कि इसमें एल्डिहाइड और या कीटोन में से कोई ग्रुप है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, उस कंपाउंड में 2,4 DNP डाल देना है। 2,4 DNP किसको बोला, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP। ओके, तो 2,4 DNP जैसे ही डालोगे, अगर आपको येलो, ऑरेंज या रेड किसी एक कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं यहाँ पे बॉटम में, इसका मतलब जो आपका गिवन कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने मिल लिया है, उसमें कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप की डिटेक्शन करके देता है आपको गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये नहीं बनेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। होता क्या है, ये जनरल रिएक्शन लिखी है मैंने। ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये रहा 2,4 DNP। अब इसका 2,4 DNP नाम कैसे पड़ा, ये भी हाइड्रोजीन से ड्राइव हुआ ना, हाइड्रोजीन क्या था, NH2 NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। हमने क्या किया, हाइड्रोजीन का एक H रिप्लेस कर दिया किससे, इसके साथ। अब इसका नेम क्या है, ये फिनाइल के ऊपर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फिनाइल रिंग के ऊपर सेकंड पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज दी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। इसको क्या बोलेंगे पूरे को, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। और लगा किसके ऊपर है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजीन। so that's why this molecule is called as the 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, तो बस इसमें भी रिएक्शन तो वही है, वैसी दिख रही होगी, आपको पता लग गया होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन के, यहाँ से ऑक्सीजन के, और ये आपस में यहाँ से जुड़ गए, तो ये बन गया आपके पास आपका डेरिवेटिव, 2,4 DNP डेरिवेटिव बन गया आपका। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP लिखते हैं। ओके, और वैसे इसका नेम क्या है, ब्रैडीज रिएजेंट। तो बस आपको जो इस कलर के इसके प्रेसिपिटेट दिखेंगे, जैसे अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को 2,4 DNP से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, यू विल गेट दिस, और इट विल बी इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। इसका नेम क्या करना है, नेम वही, कौन से एल्डिहाइड या कीटोन से ड्राइव होना है, ये क्या है, इट इज मेथेनॉल, तो इसका नेम क्या बनेगा, मेथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसका पूरे का नेम क्या बनेगा, मेथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अब इसमें क्या है, ये एसीटोन लिया है, एसीटोन को 2,4 DNP से रिएक्ट करवाया है, ये जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा इसका नेम क्या है, प्रोपेनोन, या एसीटोन भी बोल सकते थे क्योंकि इसको एसीटोन भी बोलते हैं, प्रोपेनोन या एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, और इट विल बी इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। कौन से कलर के होंगे प्रेसिपिटेट, ये इस कलर, इनमें से कोई भी कलर हो सकता है, प्लस वाटर। ओके, so this will be the reaction of aldehydes or ketones with the 2,4 DNP, which is called as the Brady's reagent, and it is very important.
नेक्स्ट आपके पास आता है रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, कार्ब अजाइड। ओके, व्हाट इज सेमी कार्बोजाइड? वही आपका, आपने ये ग्रुप लिया, हाइड्रोजीन लिया आपने, ठीक है, उसमें क्या करना है आपने, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इसका किसके साथ, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ग्रुप के साथ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्ब अजाइड। तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन क्या करेगा, जब भी वही रिएक्शन तो वैसे ही है, यहाँ से दो हाइड्रोजन गया, ये ऑक्सीजन गया और यहाँ से ये जुड़ गया, ये बन गया आपके पास, ओके, प्लस H2। इसका नेम कैसे करना है, वही किससे ड्राइव हुआ, प्रोपेनॉन से ड्राइव हुआ है, तो प्रोपेनॉन, और एंड में आपने नाम क्या कर देना है, इसका पूरे का नाम क्या है, सेमी कार्बाजोन। इसका वैसे नेम क्या है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब ये रिएक्ट करवाने जाता है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, जब ये रिएक्शन के बाद आ जाता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी कार्बाजोन, ठीक है, कार्बाजोन नॉन, जोन, जोन ही है, सेमी कार्बाजोन, ओके, गॉट इट। तो ये आपके पास अब समराइज कर रखा है कि अगर आप अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन ले रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप आएगा और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन ग्रुप। अगर आपने हाइड्राजीन लिया तब आपके पास प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप आएगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। अगर आपने फिनाइल हाइड्राजीन लिया तो प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने ये वाला ग्रुप लिया रिएक्ट करवाने के लिए 2,4-DNP, ओके, जिसको ब्रैडिस रिएजेंट बोलते हैं, तब आपके पास प्रोडक्ट में कुछ ऐसा ग्रुप दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर आपने ये वाला ले लिया ग्रुप तो आपको प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, इसका इसका नेम क्या है, सेमी कार्बाजाइड, तब आपको प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, सेमी कार्बाजोन, ये वाला ग्रुप दिखेगा जिसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं, वो इसको कैसे लिखेंगे, इस ग्रुप को पहले एक्सपेंड करता हूँ, NH2NH, और उसकी एक साइड क्या लगा हुआ है, सॉरी, एक साइड लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O NH, ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2NHCONH2, लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या बनेगा, NH, यहाँ पे H नहीं, C डबल बॉन्ड O NH2, और एक साइड इसके H, ओके, दिस विल बी दी डेरिवेटिव। और यहाँ पे कार्बन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ओके, तो दिस विल बी सेमी कार्बाजोन एंड सेमी कार्बाजाइड, ओके, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप 3 रिएक्शन विच इज रिडक्शन रिएक्शन, ओके। हमने पढ़ा था ना कि जो आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो 7 टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेंगे, ओके। तो 7 टाइप में से टाइप 1 और टाइप 2 हमने पढ़ लिया, अब टाइप 3 में क्या करना है, अब देखना है कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है इनकी, ओके, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है और हम कैसे करवा सकते हैं रिडक्शन। सो टाइप 3 इज रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले आएगा रिडक्शन टू अल्कोहल्स। आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में रिड्यूस करवा सकते हो, कैसे रिड्यूस करवा सकते हो और क्या होगा, एल्डिहाइड को जब भी रिड्यूस करवाया जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन्स को जब भी रिड्यूस करवाया जाएगा उससे क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज करोगे, कहाँ से आएगी रिडक्शन करवाने की पावर, उसके लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज करना ही पड़ेगा। वो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, या तो हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो, या इसका नाम होता है डाइबोरेन यूज कर सकते हो, ओके। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं, ओके। जैसे अगर आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया हाइड्रोजन और निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम की प्रेजेंस में, इन तीनों में से कोई भी मेटल हो चलेगा, बट ज्यादातर हम निकल को प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, प्लेटियम और प्लेडियम बहुत महंगे हैं, ओके। तो आप ना हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, कैसे ऐड होगा, ऐसे बोलो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटा, 2 एटम बने, एक एटम इधर आ गया, एक एटम इसके ऊपर चला गया, ओके। तो क्या बन गया, ये बन गया, इसके ऊपर एक और एच लग गया और इसके ऊपर बन गया OH, तो ये बन गया ना अल्कोहल, क्या बना, CH3 CH2 OH, यू विल गेट दिस। एसिटाल्डिहाइड से क्या बना, इथेनॉल। अगर आपने ये कीटोन लिया होगा, कीटोन से क्या बनेगा, कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, नॉट 1 डिग्री अल्कोहल।
हाइड्रोजन एक इधर में गया, एक हाइड्रोजन इधर आया, तो क्या बना, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे CH बन गया, तो यू विल गेट दिस। यहाँ पे मैंने गलती से CH2 लिख दिया हुआ है, इसको इरेज करना है, ओके। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, अल्कोहल वाला ग्रुप, 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ओके। अब सिमिलरली अगर मान लो आपने ये वाला इसको नहीं करना यूज, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज कर सकते थे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ऐसा ही करता है, वो 2 नेसेड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 2 नेसेड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ओके, यू विल गेट अल्कोहल। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ऐसे करेगा, इट विल प्रोड्यूस 2 नेसेड हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नेसेड हाइड्रोजन लिख देते हैं ऐसे, okay, 1 hydrogen will add to this, 1 hydrogen will add to this, you will get this as a product, okay। क्या बन गया, ethanol will be your product, okay। तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। अगर आप सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने जा रहे हो, कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे मान लो डबल बॉन्ड भी है, ये वैसे कॉम्पिटिशन का टॉपिक है पर थोड़ा सा चलो समझा ही देता हूँ अभी। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ये एल्डिहाइड है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड जो है इस ग्रुप की रिडक्शन हो, इस डबल बॉन्ड को टच भी ना हो, इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट ना आए, अदरवाइज डबल बॉन्ड की रिडक्शन भी हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो अगर आपने हाइड्रोजन यूज किया रिड्यूस करवाने के लिए, वो इसको तो रिड्यूस करवाएगा करवाएगा, वो यही क्या करेगा, वो यहाँ पे भी इसकी भी रिडक्शन करवा देगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के कार्बन के अराउंड, ओके। तो इसलिए अगर हमने स्पेसिफिकली रिडक्शन करवानी है एल्डिहाइड और कीटोन की, और मॉलिक्यूल में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उस टाइम हम चूज एंड पिक करते हैं। तब हम चूज करते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, सो दैट वो डबल बॉन्ड पे अटैक ना करवाए, सिर्फ एल्डिहाइड पे अटैक करवाए। जैसे लिखा हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करते, उनको टच भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेंगे या तो कीटोन ग्रुप को, डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन। तो बस इसको इलेबोरेट करके लिखूंगा ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो होगा क्या, एक एच यहाँ ऐड हो जाएगा, एक एच यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, अल्कोहल बन गया, ओके। चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, ओके। वाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम reduces carbonyl group and double bond also, ये डबल बॉन्ड को भी कर देता है रिड्यूस, ओके। बट आप नहीं चाहते यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, तो उस टाइम आप इसको सिलेक्ट करो, ओके। यही तो काम होता है केमिकल इंजीनियर का। अब इसमें आगे और एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड आल्सो, ये किस कंडीशन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, इफ देयर विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है, उस टाइम सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है। अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा हो, इसको बोलते हैं, जैसे इस कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ओके। तो आपके पास अब अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, उस टाइम सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देता है, इसको तो करवाएगा ही करवाएगा रिड्यूस, इसको भी कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने बोला हुआ डबल बॉन्ड रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। हालांकि मेजोरिटी में यही प्रोडक्ट बनेगा, बट 40% ये भी बनता है जिसमें डबल बॉन्ड की भी रिडक्शन हो चुकी होती है, ओके। रिडक्शन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन इस साइड ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस साइड ऐड हो गया, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 40%, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 60%, ओके, क्लियर। तो इस टाइम क्या करें, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है, तो अब आपको पता लग गया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को नहीं यूज कर सकते। इस कंडीशन में क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवा देता है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है, तो उस टाइम आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेना है, ओके। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ऐसा करता कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दे, ऐसा ये नहीं करता, ओके।
दैट्स इट। ये थोड़ा सा बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, ये कंपटीशन में ज्यादातर आती हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लास आपको नहीं दिखेगा कि आप बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें इतना सोचना पड़े कि यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोर्ड में नहीं ऐसा क्वेश्चन आता, बट कॉम्पिटिशन में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन मेंशन कर रखा है। उसके बाद ये भी आगे कॉम्पिटिशन का ही है। ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में से? वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इज मच मोर पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड्स को ही रिड्यूस करता है। ओके, इसकी जो रेंज है वो बस इन्हीं तीनों कंपाउंड के लिए है। बट ये जो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। ये देखो लिखे हुए हैं सारे, इन सभी को रिड्यूस कर सकता है। ओके, जैसे ये आपका एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है। एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? COO ग्रुप। तब क्या होता है? तब ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता है और इस ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे CH3 लग जाएगा, यहाँ से ये निकल ही जाएगा। ओके, सॉरी, वेट 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 वेट, इसको रिड्यूस करके ये कौन सा ग्रुप है? COO। इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O, ऐसे। तो यहाँ पे CH2 और ये OH बन जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ओके, और एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ठीक, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये C2H5 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ओके, और आप जो है, तो ये एक बार एग्जांपल खुद देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। कुछ कोई ज्यादा इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट आपके पास है एक पॉइंट है जो मैं अभी पीछे करना भूल गया, ये बोर्ड का ही पॉइंट है। अगर केटोन्स को रिड्यूस करवाना है तो आप सेकेंडरी केटोन्स की जब रिडक्शन होती है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं ना, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, वो आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। व्हाट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड? दैट इज दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, जिसमें एल्यूमिनियम के अराउंड प्रोपाइल ऑक्साइड ग्रुप लगे होते हैं, ये वाले। ओके, फिर तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ केटोन्स के रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो केटोन्स को रिड्यूस करवाएगा, यहाँ पे एक एच दे देगा और एक एच यहाँ पे दे देगा, तो आपके पास क्या बन जाएंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये नेम रिएक्शन में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो ही गया ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं मरवीन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज द मरवीन पॉन्डोर्फ वर्ले रिएक्शन। ओके, मतलब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज करते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो 3 साइड से आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप से जुड़ा होता है। तीनों साइड से एक ही ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। ओके, तो इसको बस इसको याद कर लेना, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन में ही नेक्स्ट है रिडक्शन टू पिनाकोल्स। पिनाकोल्स क्या होते हैं? जब दो कार्बन, इस पे भी OH और इस पे भी OH, अगर ऐसी कंडीशन हो, उसको क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर टाइम जो ये अरेंजमेंट आ रहा है, इसको बोलते हैं पिनाकोल या पिनाकोल का डेरिवेटिव। ओके, तो पिनाकोल्स भी बन जाते हैं कीटोन्स रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम अमलगम। अगर मैग्नीशियम के अमलगम की हेल्प से आप कीटोन की रिडक्शन करवा रहे हो, यहाँ पे मैग्नीशियम अमलगम यूज किया है। अमलगम किसको बोलते हैं? जब भी किसी मेटल का मरकरी के साथ अलॉय बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी अमलगम। तो अगर आपने मैग्नीशियम का अमलगम यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा? और आपने किसको रिड्यूस करवाना है? कीटोन्स को। जैसे यहाँ पे मैंने एसीटोन का एग्जांपल लिया, एसीटोन को, ये एसीटोन है ना, इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? दो एसीटोन के मॉलिक्यूल आपस में उनके कार्बन जुड़ भी जाएंगे ड्यू टू दिस मैग्नीशियम अमलगम, और ऊपर से यहाँ पे रिडक्शन भी हो जाएगी। ये भी OH बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा, और एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ओके, यू विल गेट पिनाकोल्स। ओके, उनको बोलते हैं पिनाकोल। नेक्स्ट, रिडक्शन टू दी हाइड्रोकार्बन। मतलब आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवा के हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपके पास आती है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में आप क्या करते हो? आप जिंक का अमलगम यूज करते हो। जिंक का अमलगम मतलब जिंक और मरकरी का अलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl।
तो जिंक अमलगम और साथ में कंसंट्रेटेड HCl क्या करते हैं, ये दोनों मिलके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन पूरी तरह से निकल ही जाता है, और जितने भी इसको इस कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए वो मिल जाते हैं यहाँ से। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, और अब अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए, यहाँ पे चाहिए 2 और, तो यहाँ पे CH3 बन जाता है एंड H2। ओके, अगर कीटोन है तो कीटोन के केस में ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, 2 ना, तो बस यहाँ से 2 निकल, 2 हाइड्रोजन यहाँ बन जाएंगे। आप बोलोगे यहाँ तो 4 लिखे हैं, 4 में से 2 हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को निकालने में भी जाएंगे ना, वाटर की फॉर्म में। तो ये अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो भी आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। अगर आपके पास कीटोन है तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास CH3CHO, इसको अगर इलेबोरेट करके लिखना है ऐसे लिख दो, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। इसमें क्या हुआ, इसकी जब रिडक्शन हुई, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे गया, ये क्या बन गया आपका CH3CH3। ओके, और जो ऑक्सीजन निकला और जो 2 हाइड्रोजन है वो मिलके क्या बना लेंगे, H2O, वाटर। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कीटोन है, ऑक्सीजन निकला और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। ये क्या था आपका, इट इज कॉल्ड एज द एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन के साथ की जब रिडक्शन होगी, यू विल गेट इथाइल बेंजीन एंड वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये है आपकी क्लीवेंसन रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन किसकी हेल्प से होती है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की हेल्प से होती है। नेक्स्ट आपके पास आती है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, इन दिस मेथड द एल्डिहाइड्स और कीटोन हीटेड विद हाइड्राजीन एंड KOH, हाइड्राजीन के साथ हीट करते हैं और बाद में KOH भी डालते हैं, या अगर KOH नहीं है तो पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड डाल देते हैं। ओके, इन हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट लाइक ग्लाइकोल, और सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, ग्लाइकोल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। तो होता क्या है, आपको ये तो पता ही है, एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राजोन। और ये जो हाइड्राजोन्स बनते हैं इनके साथ KOH रिएक्ट करके क्या करता है, यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप ही निकल जाता है। ठीक है, और बाकी जितने भी इस कार्बन को, ये जो कार्बन बचता है, इसको जितने भी हाइड्रोजन चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं इसको। तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ से ये निकल गया, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन और चाहिए तो यहाँ पे CH3 बन गया। और ये जो हाइड्रोजोन है इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन, N2 गैस। सिमिलरली इसके केस में भी, गॉट इट। वैसे इनको 2 स्टेप में लिखने के बजाय कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप इस रिएक्शन को, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म। वैसे 2 स्टेप है ना, स्टेप 1 में क्या बना, हाइड्रोजोन बना, उसके बाद उस हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन हुई किसकी, KOH की। बट आप इन दोनों को ऐसे भी एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हो कि दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ओके, उसके बाद आपके पास है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ HI एंड रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस विल बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, HI में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो जाएगा कहाँ जाएगा, इसको रिड्यूस करवाने में। ओके, दैट्स इट, वही है, वो आपको पता ही है, जब भी इनकी रिडक्शन होनी है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ऑक्सीजन पूरा का पूरा गया, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाएंगे जितने लगने हैं। ओके, ऑक्सीजन जो है वो 2 वाटर के, ऑक्सीजन के साथ मिलके, जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और जो आयोडीन बचा है उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा I2। ओके, तो दिस इज रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। मतलब HI और रेड फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन रिडक्शन के लिए यूज होता है। ओके, तो दैट्स इट विद रिडक्शंस। रिडक्शंस भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो अगले टाइप 7 टाइप में से 3 टाइप्स हो गई हैं, कल मैंने ये सारे के सारे बाकी अगले जो टाइप बचे हैं वो करा देने हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।